विधानसभा में मॉनसून को लेकर चर्चा चल रही है क्योंकि आपदा ने जो है काफ़ी तबाही इस बार हिमाचल प्रदेश में मचाई है और हिमाचल प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर मॉनसून ने अपना कहर नहीं बरपाया पाया है। हमारे साथ आनी के विधायक हैं लोकेंद्र सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। आपने भी आपदा की इस चर्चा में भाग लिया है, क्या स्थिति है आपके इलाके की? नमस्कार, मैं विधायक लोकेंद्र कुमार, आउटर सराज, आनी विधानसभा क्षेत्र। आपदा पे चर्चा हुई है और 2023 में भी आपदा पे चर्चा हुई, 24 में भी चर्चा हुई और 25 में भी चर्चा हो रही है। और इन तीनों सालों में जब 23 में बहुत बड़ा नुकसान मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, आनी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 24 में श्रीखंड में बादल फटा और लोगों का नुकसान समेज और बागीपुल और केदस में नुकसान हुआ है, मौतें भी हुई है। अभी हाल में मेरे विधानसभा क्षेत्र के निर्मंड खंड के कुटली गांव है जो राहणु पंचायत में आता है, जहां पे 5-6 परिवार जिनको बिल्कुल पूरी ज़मीन धंस गई है, घर बर्बाद हो गए हैं और जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, अंतिम जो लोग हैं इस सोसाइटी के अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। और एक हमारी कराड़ पंचायत आती है, उसमें एक व्यक्ति का घर चला गया है। और हमारे दूसरा इलाका है बाड़ू करशाईघाट, बूथ नंबर 1 है मेरा। प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गया है, वो तो गनीमत ये रही कि स्कूल में छुट्टियां थी, नहीं तो 45 बच्चे वहाँ पे मौत के घाट उतर जाते, मौत के मुंह में चले जाते। और अब थोड़ी थोड़ी जो घटनाएं घटी है, ज़मीन धंसने की, सड़कों के बुरे हालात हैं। NH 305 कुल्लू जाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है और 2-3 पॉइंट ऐसे बने कि लोगों को सेब मंडियों तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, वहाँ पर लोगों ने सेब फेंका है, तो क्या सड़कें ही इसके लिए मुख्य वजह है या फिर वो जो इसको कहते हैं कि 3rd ग्रेड का सेब है? ये जो सरकार है जिसने ये किसानों बागबानों से वादा किया था कि हम आपके सेब को उचित मूल्य में लेंगे, और सरकार का तंत्र जो नीचे जो HPMC है, वो जो लोगों का सेब खरीदती थी, बोरियों के रूप में खरीदती थी, वो बांटे गए, वो केंद्र बांटे गए लिस्टों के आधार पे, मित्रों के आधार पे। जो जिनके दोस्त थे उनको वो दे दिया, सरकार के जो दोस्त रहे हैं उनको केंद्र दिए गए, परंतु उन्होंने सेब नहीं खरीदे। कल भी मुझे गमोग पंचायत से फ़ोन आता है, बोरियां सड़ रही है, सड़क वहाँ की ठीक है, बोरियां सड़ रही है, केंद्रों तक नहीं जा रही है, ये हालात बने हुए हैं। और सेब लोगों ने नाले में फेंक दिया और उस पे ऊपर कई मीडिया में बयानबाजी भी हुई कि भाई ये जो है ख़राब सेब था, ख़राब सेब को क्यों फेंकेंगे, कौन फेंकता है? आप देखें कि इतना सेब हिमाचल अपर हिमाचल में होता है, आज तक सेब कहीं फेंकेंगे? कई जगह से वीडियो आ रही है, आपने देखा कि पूरी क्रेट से पूरी यूटिलिटी जो है सेबों की फेंकी जा रही है। जो सरकार का इसके लिए काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सड़कें भी बजा है और जो तंत्र PWD है, PWD के पास आर्थिक रूप से तो उनकी हालत ख़राब है और ये दूसरी जगह पे केंद्र पे निर्भर है और अपने रिसोर्स को जनरेट नहीं करना चाहते हैं, हमेशा केंद्र की ओर जो है मुंह अपना देखते रहते हैं। पर जो अपने रिसोर्सेज इनके पास है, अपनी मशीन इनके पास है, वो ये जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं। मेरी एक सड़क है, कुटवा सड़क है, 35 दिन हो गए हैं, आज भी अभी वो खुली नहीं है और लोगों का सेब वहाँ पे लगभग जो है 50,000 पेटियाँ उस क्षेत्र के अंदर सेब की है। अभी कम बोल रहा हूँ मैं, पर अभी तक वो अभी निकली नहीं है, सड़क खुली नहीं है। कल मशीन भेजते हैं, 11 बजे मशीन की भेजते हैं, 11:30 बजे मशीन वापस आ जाती है। कारण क्या था कि मशीन के अंदर तेल खत्म हो गया। ये मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये सोचने वाली बात है और सरकार की मंशा नहीं है। आपका कहने का ये तात्पर्य है कि जो आपका क्षेत्र है उसकी अनदेखी की जा रही है या फिर आपके साथ भेदभाव हो रहा है? मैं समझता हूँ, मैं पहली बार चुन के आया हूँ इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, इस विधानसभा के अंदर, और हमारा पिछड़ा क्षेत्र है और आरक्षित सीट है। विशेष रूप से कांग्रेस के लोग और मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि हम जो है पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए हम विशेष योजना लेकर आए हैं, हम उनको आगे ले जाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम काम कर रहे हैं। कब तरक्की के लिए काम किया आपने? मेरे विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से SC/ST कमीशन का जो निगम का ऑफिस होता है, दफ्तर होता है, जहाँ हम लोगों के छोटे मोटे काम होते हैं, हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के, वो दफ्तर बंद कर दिया, उसको मर्ज कर दिया कुल्लू में। कुल्लू मेरे विधानसभा क्षेत्र से आनी से 105 किलोमीटर दूर है और निर्मल से 250 किलोमीटर दूर है, जो निर्मल की अंतिम पंचायतें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये जानबूझ के अब जो हमारे पिछड़े क्षेत्र है उनको और पीछे ले जाने के लिए काम कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की नीति पहले से ही रही है। कांग्रेस ने देश के ऊपर राज किया है और लगातार 50-60-70 सालों से इन्होंने काम किया और उनको पता है कि राज कैसे करना है। और जो कोई चीज़ें भी दे रहे हैं, आप चाहे ट्रेनी पॉलिसी की बात कीजिए या दूसरे बंद मित्रों की बात करिए या ये रोगी मित्रों की बात करिए, मतलब ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात कर रहे हैं।
आप 4500 से अपना घर चला सकते हैं? ये हालात इनके बने हैं कि भाई आप थोड़ा सा कुछ दे दो और ताकि वो इनके सरकार के गुणगान करते रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी अब? इसकी भरपाई सरकार चुनी है लोगों ने, और इन्होंने कई विषयों के ऊपर जो है झूठ मूठ करके इन्होंने सरकार के अंदर ये लोग आए हैं, और इनको ये इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आगे भरपाई होगी कैसे, कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिसोर्सेज जनरेट कैसे होंगे, पैसा कैसे आएगा, उसके ऊपर सोचना चाहिए। केंद्र से जो आना है वो आ भी रहा है, केंद्र से जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है, और आप देखेंगे कि भाई जो आ रहा है उनको वो सैलरी के लिए दे रहे हैं, पेंशन के लिए दे रहे हैं, और जो जहाँ लगना चाहिए सड़कों के लगना चाहिए, पानी के लिए नहीं लगना है। पिछली बारी मेरे वहाँ पे पानी की स्कीमें गई है, बाइल गाँव आता है, कोयल गाँव आता है, जहाँ पे सैकड़ों भी ज़मीन पर जो धान लगता है ख़त्म हो गया है, उनको नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को मंथन करना चाहिए, और जो हमारी चर्चा चल रही है, कल भी चर्चा होनी, कल मुख्यमंत्री जी का जवाब आना है, और क्या जवाब में आता तो वो उसके बाद भी स्पष्ट होगी स्थिति क्या है। सरकार कह रही है कि केंद्र जो है विशेष राहत पैकेज दे तभी ये भरपाई हो पाएगी। केंद्र की जो जिम्मेदारी है प्रदेश के प्रति वो दे रही है, वो समय समय पे इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा आ रहा है, किस्तों के रूप में पैसा आ रहा है। और अभी हमारा नेता प्रतिपक्ष और जो हमारे जहाँ पे हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ से विधायक भी गए, और हमारे साथ तो एमपी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, वित्त मंत्री जी से मिले हैं, होम मिनिस्ट्री से मिले हैं। जो पैसा वहाँ से आएगा वो पहुँचेगा प्रदेश के अंदर, प्रदेश के लिए बंटेगा, और जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर वो पैसा लगेगा। पर मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि जो सरकार के अपने संसाधन हैं उनको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। वहाँ पे तो मैं अपने क्षेत्र की बात हूँ, मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दूध पैदा होता है, और कल का आप वीडियो देखेंगे, अखबारों में भी देखेंगे आप, 2000 लीटर दूध को पानी में बहा दिया, क्योंकि कारण चिलिंग प्लांट खराब है, और वो उनसे 2-3 दिनों से ठीक नहीं हुआ है। जिस जगह से आपको पैसा जनरेट हो रहा है, जहाँ से पैसा आ रहा है, उसको तो आप उस ओर गौर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आपकी स्थिति मजबूत होगी, कैसे आप आत्मनिर्भर बनेंगे? ये सोचने वाला विषय है, और इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। और जो पैसा हमारे टैक्स के रूप में हम जो देते हैं वो हमारी सेवाओं में लगना चाहिए। आम जनता जो टैक्स देती है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, वो पैसा हमें मिलना चाहिए, हमारी सेवाओं की लगना चाहिए वो। अंत में मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र के दौरे पे गए थे, रात्रि ठहराव भी वहाँ किया था, जो घोषणाएं उन्होंने की थी क्या पूरी हो पाई है? कल मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि 2 करोड़ वो निर्मंड से बागीपुर की सड़क को दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए स्कूल को दिया है, और 2 करोड़ रुपए जो बागीपुर से जाऊँ की बागास्रान की सड़क उसको दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पैसा तो वहाँ दिया है, पर श्रीखंड की यात्रा जाँव से शुरू होती है, जाँव से आगे हमारे गोफा रोड जाता है। वो कल अगर आप मीडिया में देखेंगे, मीडिया में वो आया भी है, अखबारों के माध्यम से भी आया है, लोगों ने खुद सड़क को ठीक किया है, लक्कड़ काट के वहाँ पे छोटी छोटी पुलियाँ बनाई। सड़क बुरी तरह से बर्बाद है, उसकी ओर नहीं देखा मुख्यमंत्री ने, क्योंकि वहाँ से जो कांग्रेस के नुमाइंदे वो मुख्यमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं, और उन्हें सिर्फ वही जगह चुनी है जहाँ पर वो पहुँचे, जहाँ से उनको लाभ मिलना है, वो उसी जगह के ऊपर काम किया हुआ है। और नीचे वो पैसा अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा वो मेरी जानकारी के अंदर नहीं है, तो आगे उसको जानकारी ली जाएगी। एक छोटा सा सवाल है, और ये बागी पुल है, बार बार वहाँ पर जो है फ्लड आ रहे हैं, उसकी क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, इसके ऊपर जैसे चर्चा भी है, जो हमारा पर्यावरण जिस तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर जो दिक्कतें हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो सब चीज़ें हैं, और प्रोजेक्ट्स हैं और डैम्स हैं, इसका साइंटिफिक रूप से मैं समझता हूँ ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र में आप चाहे नाथपा जाखड़ी देखिए, बाइल प्रोजेक्ट देखिए, अब लूरी प्रोजेक्ट देखिए हमारे क्षेत्र में, और टनलें बन रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, तो ये कारण हो सकते हैं। और जनता के मुताबिक, लोगों की भावनाओं के मुताबिक जैसे देव आस्था है, उसको भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पे जाके जहाँ पे देव आस्था के रूप में जाना चाहिए वो आजकल पिकनिक स्पॉट के रूप में ले जा रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और हम देवभूमि में रहने वाले लोग हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, तो उसको वो भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। बिल्कुल, हम देव भूमि के लोग हैं और देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, तो जो आपदाएं आ रही हैं उसके लिए कई कारण हो सकते हैं, चाहे फिर वो देव आस्था से जुड़ा मुद्दा हो या फिर जलवायु परिवर्तन हो। ये कहना है लोकेंद्र जी का। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।